एवरीवन, तो कैसे हो आप सब के लिए लाई हूँ एक न्यू फ्रेश ब्लॉग। तो आज सवेरे सवेरे मेरे को उठना पड़ा 5 बजे इतने सारे ऑर्डर्स के लिए। तो मैं सारे तैयारी कर ली, फिर सोची एक बार ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज बहुत सारे ऑर्डर्स था, जैसे पापड़ा माछ, आलू गोभी की सब्जी, आलू पोस्तो मतलब खसखस से आलू की सब्जी, और उसके साथ पाइनएप्पल का चटनी था ऑन डिमांड। तो वो भी मैंने सारे कटिंग कर लिया। और चलो अब शुरू करते हैं खाना बनाना। तो सवेरे का 5 बज चुका था और मैं उठ चुकी थी, क्योंकि आज था संडे। मेरे को स्विगी ज़ोमेटो का ऑर्डर भी करना है और उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स जो आता है वो करते हैं। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा ऑर्डर था सुरंजन सर का, जो अभी हमारे ब्लॉग भी देख रहे होंगे। तो थैंक यू सर हमसे ऑर्डर करने के लिए। और खाना कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और अगर कुछ चेंज करवाना है हमारे हाथ मतलब इसमें, तो ज़रूर आपका ओपिनियन हमको ज़रूर बताना। तो सवेरे के 5 बज चुके थे और इतनी ठंडी थी कि दरवाज़ा पहले खोल के रखी थी, फिर मैंने बंद कर दी कि इतना भी ये ठीक नहीं है, कान वान पूरा पूरा खुला हुआ है। तो सबसे पहले आलू पोस्तो और आलू गोभी की सब्ज़ी की तैयारी हमने कर ली। और इस टाइम में नंदा दीदी, वंदना कोई नहीं आएगी, क्योंकि सवेरे का टाइम है। नंदा दीदी 11-10 बजे से पहले नहीं आती है। तो मैं अकेले ही कर ली सारे सारे चीज़ें। और ऐसे घर पे रहो ना, और ऐसे सवेरे सवेरे तो पापा भी मेरे साथ उठ गए थे, तो उनको भी चाय वाय बना के दे दिए थे और मैं लग गई थी अपने काम पे। तो देखते देखते दिन निकल आया और मेरे सारे सब्जियां तैयार हो गए थे। ये मैं लास्ट मतलब जो फिनिशिंग टच रहता है ना, वो दे रही थी कि पैकिंग के पहले सब एक बार फिर से मतलब सवेरे बनाई थी तो ठंडे हो गए थे, तो आलू गोभी आलू पोस्तो फिर से गर्म की मैंने। और जो ऊपर से डालना वगैरह रहता है वो फिर डाल देती हूँ मैं, जैसे फ्रेश धनिया पत्ता वगैरह जो अच्छा लगे। और आप लोग जो भी क्लाउड किचन रन कर रहे हो जोमेटो स्विगी के साथ, तो मैं एक ही सुझाव दूंगी, जोमेटो स्विगी के भरोसे बैठे मत रहो। जितना हो सके डायरेक्ट ऑर्डर्स लिया करो, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर्स में आपको जोमा मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं, इस डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा कि इससे ही आपको अर्निंग आएगा, तो ये जब ऑर्डर देगा तभी होगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट ऑर्डर्स भी लो लिया करो और अपने ऑर्डर्स अपने हाथ में रखो। क्लाइंट को थोड़ा अच्छा दोगे तो क्लाइंट ज़रूर आपसे डायरेक्ट ऑर्डर्स करेंगे। और मेरा इन दिनों जोमेटो स्विगी ऑर्डर से ज़्यादा डायरेक्ट ऑर्डर्स ही आते हैं। और कोई कोई टेक अवे भी ले जाते हैं घर से, तो एक दिन मैं घर से जो लेके जाते हैं वो भी आपके साथ दिखाऊंगी। तो चलो सारे ऑर्डर्स मेरे हो चुके हैं, अब मैं किचन क्लियर कर लूँगी। ये सब मेरे घर के हैं। तो घर के खाना भी उसके साथ बना ली हूँ मैंने। और इसके बाद जोमेटो स्विगी का ऑर्डर करूँगी। और मैं कुछ दिन से स्विगी में नोटिस कर रही हूँ, एक आईडी से ऑर्डर रोज़ आते हैं फ़िश करी और राइस का। पता नहीं ये कौन है, पार्थ नाम है, बट आप जो भी हो थैंक यू। रोज़ रोज़ मुझे ऑर्डर करते हो आप रोज़। तो उनको भी मैंने आज क्या किया, जो मैंने बनाई थी पार्टी के लिए, तो मैं सोची उन्होंने आज ये फ़िश करी एंड राइस ऑर्डर किए थे। तो मेरे पास आज जैसे वेज दाल बनाई थी और आलू गोभी की सब्ज़ी, आपको तो पता ही है जो ऑर्डर पे गया है, तो वो भी था मेरे पास। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाई थी, क्योंकि इनको इनको मैं थोड़ा कुछ अपने तरफ से गिफ्ट देना चाहती थी कि ये मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको चुना है और हम लोगों को हमसे रोज़ रोज़ ऑर्डर ले रहे हैं। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके लिए मैं कुछ तैयारी कर रही थी। पूरे सारे जो जो आज बनाई थी सब पैक कर सारे सामान की तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास आज एक मतलब खाना भी बहुत सारा बना हुआ था और ऑर्डर भी तरह तरह के आते हैं संडे को। तो मैंने सोची थी इनको एक गिफ्ट दूंगी अपने तरफ से रोज़ रोज़ खाना ऑर्डर करने के लिए। और ये देखो आज नंदा दीदी भी लेट आई है, मतलब सवेरे का काम जो है, नंदा दीदी 2 बजे आई है और इसलिए मैं थोड़ा सा नंदा दीदी से खफा भी थी। और फिर नंदा दीदी चाय बना के पिलाई तो मैं खुश हो गई। लेकिन होता है ना, संडे के दिन भीड़ बहुत रहता है, तो अपने को करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। और नंदा दीदी आती है तो एकदम से पूरा बर्तन बर्तन एकदम मतलब सुपर फास्ट है, वो सुपर वुमन है, जो भी बोलो। तो वो कर देती है। तो मैं इस बीच एक अच्छा सा नोट्स लिखी, थैंक यू नोट्स उनके लिए, और वो बनाई। और उनके इसके साथ जो खाना बनाई थी सारे पैक कर दी थी। ये देखो नंदा दीदी भी आ गई है, ये देखो नोट्स तो पैक कर दी थी। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ, जो जो हमसे खाना लेते हैं, जो जो अच्छा रिव्यू हो गलत रिव्यू हो हमको देना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये। और चलो इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग हम एंड करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।